आपने बहुत से लोगों की वीडियो में सुना होगा SNR लेवल, SND जोन और डेंजर जोन के बारे में। तो ये सब चीज़ें होती क्या हैं आज मैं आपको ईजी वे में एक्सप्लेन करूँगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले इन सबका मतलब देख लेते हैं। तो SNR का मतलब होता है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, SND का मतलब होता है सप्लाई और डिमांड, और डेंजर जोन का मतलब होता है सप्लाई और डिमांड जोन। हाँ, इसका मतलब यही होता है सप्लाई और डिमांड जोन। अगर आप किसी की वीडियो में डेंजर जोन का नाम सुन रहे हो तो डेंजर जोन का मतलब यही होता है सप्लाई और डिमांड जोन। ठीक है गाइज, तो चलिए अब इनको डिटेल में जानते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं SNR से। SNR का मतलब होता है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। अगर आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का मतलब भी नहीं पता है तो मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। जैसे कि अभी मैं एक बिल्डिंग के एक रूम में बैठा हुआ हूँ, उसमें मेरे लिए सपोर्ट क्या और रेजिस्टेंस क्या, जो मेरी ज़मीन है, जो मेरा फ्लोर है, वो तो मेरे लिए सपोर्ट है, और जो मेरी छत है, जो मेरा रूफ है, वो मेरे लिए क्या है, रेजिस्टेंस है। ठीक है, इस आपको समझ में आ गया होगा। वैसे ही मार्केट में होता है। मैं यहाँ पे 2 लाइन ड्रॉ कर देता हूँ, मैं एक लाइन यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ, एक लाइन मैं यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ। ठीक है, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। बेसिक बता रहा हूँ गाइस ये तो मैं। ठीक है, तो मार्केट ये लाइन चार्ट है, समझ लो। मार्केट हायर हाई बनाता हुआ मार्केट अपसाइड की तरफ मूव कर रहा है और इस लेवल पे पहुंच जाता है। ठीक है, इस लेवल पे पहुंच जाता है और इस लेवल से रिजेक्ट हो जाता है। क्यों? क्योंकि ये इसके लिए छत है, ये इसकी रेजिस्टेंस है, और यहाँ से रिजेक्ट क्यों हो रहा है? क्योंकि यहाँ पे बड़ी मात्रा में सेलर्स बैठे हुए हैं। जैसे ही मार्केट वापस जाता है, यहाँ पे बड़ी मात्रा में, बड़ी क्वांटिटी में लोग सेल करते हैं और मार्केट डाउन साइड की तरफ मूव करने लग जाता है। ठीक है, वैसे ही मार्केट में डाउन साइड की तरफ होता है, लोअर लो बनाता हुआ मार्केट डाउन साइड की तरफ मूव करता है, और जैसे ही मार्केट इस जगह पे पहुंचता है, क्या है ये इसके लिए ज़मीन है, सपोर्ट है। यहाँ से रिजेक्ट क्यों हो रहा है? क्योंकि यहाँ पे बड़ी मात्रा में बायर्स बैठे हुए हैं। जैसे ही मार्केट वापस टच होता है, मार्केट अपसाइड की तरफ मूव करने लग जाता है। ठीक है, समझ में आ गया होगा। ये इसके लिए छत है, ये इसके लिए रजिस्टेंस है, ये इसके लिए ज़मीन है, ये इसके लिए सपोर्ट है। ठीक है, यहाँ से रिजेक्ट क्यों हुआ? क्योंकि यहाँ पे अपसाइड की तरफ छत से रिजेक्ट क्यों हुआ? क्योंकि वहाँ पे सेलर्स बैठे हुए हैं। यहाँ ज़मीन से ऊपर की तरफ क्यों गया? क्योंकि यहाँ पे सपोर्ट है, यहाँ पे बायर्स बैठे हुए हैं। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। ये मैं रिमूव कर देता हूँ। अब अपन वापस वो मेरी जो बिल्डिंग का रूम था उसके ऊपर उस एग्जाम्पल पे चलते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर देता हूँ। हाँ चलो ठीक है, अब अपन वापस एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। अब मैं अपने रूम में बैठा हुआ हूँ और आप मेरे को बोलोगे कि ये ले चीनी, ये ले हथौड़ी, और या तो तू छत तोड़ के ऊपर चला जा या ज़मीन तोड़ के नीचे चला जा। ठीक है, समझ रहे हो आप मेरी बात को? या तो आप आके मुझे बोलोगे चीनी हथौड़ी देगी, या तो तू छत तोड़ दे या ज़मीन तोड़ दे, दोनों तोड़ के कहीं से एक जगह से निकल जा। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, छत को तोड़ने का ट्राई करूँगा। ठीक है, बार बार मैं इस लेवल को तोड़ूंगा, बार बार मैं छत को तोड़ने की कोशिश करूँगा। ठीक है, तो क्या होगा, चीनी हथौड़ी से मैं बार बार रोज़ तोड़ूंगा, उसको रोज़ तोड़ूंगा, तो क्या होगा, एक न एक दिन तो वो टूटेगा ही टूटेगा। टूटने के बाद क्या होगा, मैं ऊपर के फ्लोर पे पहुंच जाऊंगा। ऊपर के फ्लोर पे पहुंचते ही वो मेरे लिए क्या हो जाएगा, वो मेरे लिए ज़मीन हो जाएगी मेरी। ठीक है, उस फ्लोर पे मैं खड़ा हुआ हूँ तो वो मेरे लिए ज़मीन है, तो वो मेरे लिए क्या होगी, सीधी सी बात है, वो मेरे लिए ज़मीन हो गई। ज़मीन क्या था, अपने सपोर्ट था। तो वैसे ही मार्केट में होता है गाइस। अगर कोई किसी प्राइस पे कोई रेजिस्टेंस लेवल बना हुआ है, अगर वो इस प्राइस को बार बार रीटेस्ट कर रहा है, ठीक है, बार बार मतलब कि तोड़ने की कोशिश कर रहा है, तो वो क्या होगा, एक बार तो वीक हो जाएगा वो। ठीक है, इस वीक होने के बाद अगर वो उस लेवल को तोड़ देता है तो वो उसके लिए रेजिस्टेंस था, तो वो उसके लिए सपोर्ट हो गया है। ठीक है, अब मार्केट अप साइड की तरफ मूव करने लग जाता है। अगर कभी फ्यूचर में यहाँ पे आएगा तो वापस इस पर टच करेगा, फिर वापस ऊपर जाएगा। अगर इसको ब्रेक कर देता तो वापस वो इसके लिए रेजिस्टेंस हो जाएगा। समझ रहे होगा इस मेरी बात को? अरे सॉरी, समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो गाइस मेरी बात को आप? ठीक है, वैसे ही डाउन साइड की तरफ होता है। मैं बताता हूँ आपको। अब ये है मार्केट, अब मैं ज़मीन को तोड़ रहा हूँ। ठीक है, अब जो मेरी ज़मीन है, जो मेरा फ्लोर है, उसको मैं तोड़ने की कोशिश कर रहा हूँ। अब मैं उसको बार बार तोड़ने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, बार बार मैं तोड़ने की कोशिश कर रहा हूँ, तो क्या होगा, टूट जाएगा। टूटते ही मैं नीचे चला जाऊँगा। मैं नीचे गया तो अब नीचे चला गया तो अब मेरे लिए वो ऊपर, अब मैं ऊपर की तरफ देखूंगा तो वो मेरे लिए क्या हो गई, वो मेरे लिए छत हो गई, वो मेरे लिए रेजिस्टेंस हो गया। तो वैसे ही मार्केट में होता है। अगर मार्केट में अगर कोई प्राइस बार बार उस लेवल पर सपोर्ट ले रहा है तो वो वीक हो रहा है। अब वीक होने के बाद क्या होगा, अगर मार्केट जैसे ही वो उस सपोर्ट को तोड़ेगा तो उसके लिए रेजिस्टेंस हो जाएगा। जैसे ही मार्केट यहाँ पे आएगा, मार्केट वापस डाउन साइड की तरफ आ जाएगा। क्यों? पहले यहाँ पर कौन बैठे थे, पहले यहाँ पर बायर्स बैठे थे, अब यहाँ पे सेलर्स हो गए। क्यों? क्योंकि उसने उस लेवल को तोड़ दिया है, तो अब मार्केट में अब वहाँ पे सेलर्स आ गए। ठीक है, समझ रहे हो? जैसे मार्केट वापस आएगा, मार्केट यहाँ पे वापस सेल होने लग जाएगा।
वैसे ही मार्केट में चलता है। आपने ये लाइन तो सुनी होगी, सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट। वो यही होता है गाइज, अगर सपोर्ट टूटता है तो वो उसके लिए रेजिस्टेंस हो जाता है, अगर रेजिस्टेंस टूटता है तो वो उसके लिए क्या हो जाता है, सपोर्ट हो जाता है। ठीक है, सीधी सी बात है। तो चलो अब अपन आगे बात करते हैं एसएनडी की। एसएनडी का मतलब होता है सप्लाई और डिमांड जोन। ठीक है गाइस, जोन क्यों बोल रहा हूँ मैं, अगर मैं आपको बोलूँ एक चार्ट, कैंडलस्टिक चार्ट खोल के दे दूँ और मैं बोलूँ इसमें आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मार्क करो, तो आप क्या करोगे, एक सीधी बात है, आप एक हॉरिजॉन्टल लाइन लोगे और जो भी इसकी वीक होगी उसके ऊपर एक लाइन ड्रॉ कर दोगे। ठीक है, ये हो गया अपना सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। और अगर मैं आपको बोलूँ कि सप्लाई और डिमांड जोन मार्क करो, तो आप क्या करोगे, पूरे जोन को मार्क करोगे। सीधी सी बात है, बोलने से समझ में आ रहा है कि सप्लाई और डिमांड जोन क्या होता है, अपन पूरा जोन मार्क करेंगे। अगर आपको जोन मार्क करने भी नहीं आता है तो मैं आगे आपको वीडियो में बताऊंगा। ठीक है गाइस, तो अब बात करते हैं सप्लाई और डिमांड जोन की। तो 4 तरह के सप्लाई और डिमांड जोन होते हैं। ठीक है गाइस, ये आप नोट्स में लिख लो, 4 तरह के सप्लाई और डिमांड जोन होते हैं, जिसमें 2 तरह के सप्लाई जोन होते हैं और 2 तरह के डिमांड जोन होते हैं। ठीक है गाइस, पहले अपन बात करते हैं सप्लाई जोन की। तो 2 तरह के सप्लाई जोन के क्या होते हैं, तो पहला है रैली बेस्ड ड्रॉप और दूसरा है ड्रॉप बेस्ड ड्रॉप। ठीक है, आरबीडी और डीबीडी इसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं। पहला है रैली बेस्ड ड्रॉप, जिसको मैंने आरसी क्यों लिखा है गाइस, यहाँ पे आरसी का मतलब होता है रिवर्सल कैटेगरी। ठीक है, तो आप ये पीछे लिख लेना, आरसी रिवर्सल कैटेगरी पूरा, या तो पूरा ही लिख लेना रिवर्सल कैटेगरी। और दूसरा है ड्रॉप बेस्ड ड्रॉप, डीबीडी इसको बोलते हैं कंटिन्यूएशन कैटेगरी। इसी का मतलब होता है कंटिन्यूएशन कैटेगरी में इसको रखा है। ठीक है, कंटिन्यूएशन की कैटेगरी में कैसे रखा है मैं बताता हूँ आपको। ये अपनी छत हो गई, ये अपना रेजिस्टेंस हो गया और मार्केट यहाँ से आ रहा है हायर हाई बनाते हुए। ठीक है गाइस, या हायर हाई या रैली बेस्ड रैली कुछ भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये तो उसकी रैली हो गई, जो मैं ये खींच रहा हूँ ये रैली है। ठीक है, ये आप समझ लो लाइन चार्ट है। ठीक है, इसकी रैली, यहाँ पे जो भी रिजेक्ट हुआ मार्केट वो इसका बेस है, क्योंकि ये रेजिस्टेंस यहाँ से मार्केट रिवर्स हुआ, तो यहाँ से मार्केट रिवर्स हुआ तो ये अपना बेस हो गया। जो भी वीक जो रिजेक्ट हुई है वो वीक वो उसका बेस हो गया और ये उसका ड्रॉप हो गया। ठीक है गाइस, तो ये क्या हो गया अपना, ये होगा अपने रैली, ये इसका बेस और ये ड्रॉप। और ये अब इसमें ड्रॉप बेस ड्रॉप क्या हुआ, मार्केट अब नीचे जाएगा तो सीधा तो नीचे जाएगा नहीं, मार्केट जाएगा तो ये ड्रॉप हुआ, ये इसका बेस बना, फिर ड्रॉप, फिर बेस, फिर ड्रॉप। ठीक है, ये दोनों हो गए। मैं बता देता हूँ आपको, मार्केट यहाँ अब ये रेजिस्टेंस है अपना, मार्केट अपवर्ड की तरफ मूव कर रहा है। सप्लाई जोन है, मतलब कि ये एक सप्लाई जोन है। ठीक है, जोन कैसे मार्क करते हैं, अब जैसे कि यहाँ पे जो कैंडल होगी, जो भी वीक होगी, अपन ये हो गया इसका सप्लाई जोन। ठीक है, ये पूरा जोन हो गया। इसको मैं अगर रिमूव कर दूं तो ये हो गया अपना सपोर्ट, नहीं ये अपना रेजिस्टेंस हो गया। ठीक है गाइस, ये अपना रेजिस्टेंस हो गया। और पूरा अगर सप्लाई जोन मार्क करना हो तो ये अपना सप्लाई जोन हो गया। ठीक है, जोन को ऐसे मार्क करते हैं, अगर लाइन ड्रॉ करोगे तो वो पूरा रेजिस्टेंस हो जाएगा और पूरा मार्क करोगे तो वो सप्लाई जोन हो जाएगा। ठीक है, ये अपना जोन हो गया। मार्केट यहाँ से रिवर्स हुआ, मार्केट ये इस मार्केट ने ये रैली बनाई, ये जो भी रिजेक्ट हुआ वो उसका बेस हो गया और ड्रॉप हो गया। अब मार्केट को नीचे जाना है, तो नीचे जाएगा तो मार्केट कैसे जाएगा, नीचे सीधा तो नीचे जाएगा नहीं, वो ड्रॉप होगा, फिर बेस बनाएगा, थोड़ा ऊपर आएगा, जो भी ग्रीन कैंडल होगी वो उसका बेस होगा, फिर ड्रॉप होगा। मैं आपको अभी चार्ट पे भी समझाऊंगा आगे। तो अपन बात करते हैं अब सेकंड की, डिमांड जोन की। 2 तरह के डिमांड जोन होते हैं, मैं इसको रिमूव कर देता हूँ। ठीक है, 2 तरह के डिमांड जोन होते हैं। डिमांड जोन कैसे गाइस, ये अपना ये फ्लोर हो गया, ये अपना हो गया सपोर्ट, मार्केट यहाँ पे आ रहा है लोअर लो बनाते हुए, या ड्रॉप बेस ड्रॉप कुछ भी बोल सकते हैं। ठीक है, मार्केट यहाँ पे आया, रिजेक्ट हुआ, ये तो अपना ड्रॉप हो गया, ये इसका बेस हो गया, जो भी रिजेक्ट हुआ वो बेस हो गया, और ये इसकी रैली। ठीक है, समझ गए आप, ये इसका ड्रॉप हो गया, ये जो भी रिजेक्ट हुआ यहाँ पे सपोर्ट से, ये सपोर्ट मतलब कि यहाँ पे डिमांड जोन है। ये तो हो गया अपना सपोर्ट, एक हॉरिजॉन्टल लाइन की, ये तो हो गया अपना सपोर्ट। अगर अपन मैं यहाँ पे जोन मार्क करूँगा, 1 मिनट, मैं जैसे कि यहाँ पे ये मैंने जोन मार्क कर दिया। ठीक है, तो ये क्या हो गया अपना डिमांड जोन। ठीक है, हॉरिजॉन्टल लाइन होगी वो तो सपोर्ट हो गया, अगर मैंने ये पूरा मार्क कर दिया तो ये हो गया डिमांड जोन। ठीक है गाइस, अब मार्केट को अपवर्ड की तरफ मूव करना है तो सीधा तो अब ऐसे मूव करेगा नहीं, अब वो बनाएगा, फिर मार्केट यहाँ पे रैली बनाएगा, फिर ये रैली, ये इसका बेस, फिर ये रैली, फिर ये इसकी रैली, ये इसका बेस और ये रैली। ठीक है गाइस, ऐसे मूव करता मार्केट, समझ में आ गया होगा। आरसी मतलब रिवर्सल कैटेगरी में, और आरबीआर का मतलब कंटिन्यूएशन कैटेगरी में। ठीक है, आपको दोनों समझ में आ गए होंगे, ये आप नोट्स में लिख सकते हो। मैं इसको रिमूव कर देता हूँ। ठीक है गाइस, आपको एक बार और बता देता हूँ, ये सब ये क्या है, सप्लाई जोन। ये सप्लाई जोन कैसे है, ये है छत है, छत यानी रेजिस्टेंस है, और ये इसका फ्लोर है जो कि इसका सपोर्ट है। ठीक है, यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर रखी है मैंने पहले ही। तो मार्केट यहाँ पे आ रहा है अपवर्ड में हायर हाई बनाते हुआ, या रैली बेस रैली कुछ भी बोल सकते हो। ये रैली हुई इसकी, जो भी रिजेक्ट हुआ वो उसका बेस हुआ, ये ड्रॉप हो गया, और मार्केट को नीचे जाना है तो वो कैसे जाएगा, ड्रॉप, ये बेस, ये ड्रॉप, ये ड्रॉप, ये बेस, ये ड्रॉप। ठीक है, ये ड्रॉप, ये बेस, ये ड्रॉप।
गाइस ऐसे आपको मैं कैंडल स्टिक पे समझाऊंगा तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। अभी आगे चलेंगे अपन। फिर मार्केट यहाँ पे बात करें, ये तो इसका सपोर्ट है, मार्केट को यहाँ पे आना है तो ये ड्रॉप हुआ या रिजेक्ट हुआ वो इसका बेस और ये रैली, फिर मार्केट को अपवर्ड की तरफ मूव करना है तो मार्केट सीधा अप जाएगा नहीं, ये इसकी रैली, ये इसका बेस और ये रैली, फिर ये इसका बेस, ये इसकी रैली। ठीक है, समझ में आ गया होगा। तो मैं रिमूव कर देता हूँ। अब अपन चलते हैं चार्ट पे। उससे पहले अपन डेंजर जोन की बात कर देते हैं गाइस। डेंजर जोन क्या होता है, मैं इसको सबको रिमूव कर देता हूँ एक बार। अब अपन बात करते हैं डेंजर जोन की। ठीक है गाइस, डेंजर जोन को लोग शॉर्ट फॉर्म में DZSNR भी बोलते हैं। डेंजर जोन का मतलब यही होता है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस या सप्लाई और डिमांड जोन। अलग अलग लोग अलग अलग बोलते हैं, बट इन सब का मतलब एक ही होता है गाइस, तो आपको ज़्यादा कन्फ्यूज होने की जरूरत नहीं है। डिटेल ऑफ DZSNR। ठीक है, अब बात करते हैं इसके पहले पॉइंट की। तो एबल टू आइडेंटिफाई स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या होता है गाइस, जो भी लोग बिगिनर होते हैं वो क्या करते हैं, जो भी टाइम फ्रेम खुला होता है 1 आवर्स 4 आवर्स जो 15 मिनट जो भी टाइम फ्रेम खुला होता है उसके ऊपर ही अपना सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ करने बैठ जाते हैं, वो गलत है गाइस। कभी भी आप जब भी आप ट्रेड करने बैठो तब अपने वीकली से स्टार्ट करो, वीकली पे जोन मार्क करो, फिर डेली पे आओ, डेली का हाई लो मार्क करो, फिर अपना ट्रेडिंग सेटअप जमाओ। तब गाइस आपका चांस है कि आप ट्रेडिंग में सक्सेसफुल बन पाओगे। ठीक है गाइस। फॉर सेकंड पॉइंट की बात करते हैं, फॉर करेंसी पेयर वैलिड टाइम फ्रेम डेली और अबव। वही गाइस, डेली और अबव, डेली और वीकली। मैं नहीं बोलूँगा आपको कि आप मंथली पे भी मार्क करो, करना चाहो तो कर सकते हो, बट जो मंथली होता है उस पर 2ND मूवमेंट कैप्चर नहीं होता है। 2ND मूवमेंट क्या होता है, अगर आपको ये भी नहीं पता है तो मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि अभी वीडियो पहले ही बहुत लेंदी हो गई है। तो आगे बात करते हैं। अब डेंजर जोन के कुछ रूल्स है गाइस। पहला रूल्स है नोट टू सेट बाय और सेल लिमिट। गाइस क्या करते हैं लोग, जैसे कि डाउनवर्ड में मूव कर रहा हो और वहाँ पे एक अच्छा सपोर्ट है, तो लोग क्या करते हैं, कुछ काम आ जाता है या कुछ ऑफिस में बैठ के ट्रेड करते हैं तो वो क्या करते हैं, बाय लिमिट लगा के रख देते हैं उस जगह पे, और जब वो वापस आते हैं तो वो सपोर्ट को भी तोड़ के बहुत नीचे जा चुका होता है और उनका अकाउंट, कुछ लोग तो SL भी नहीं लगाते हैं गाइस। मैंने देखा है कि कुछ लोग SL भी नहीं लगाते हैं अपने, उनका अकाउंट इतना बड़ा होता है कि वो SL लगाना भूल जाते हैं, और जितना बड़ा अकाउंट होता है गाइस वो उसके हिसाब से लोड खरीदते हैं और उनका आधा कैपिटल तो माइनस में ही चल रहा होता है। तो हमेशा SL लगा के रखें गाइस, और जो भी कभी भी सेल लिमिट या बाय लिमिट लेगा। अगर आपको कुछ काम है तो उस दिन ट्रेड मत करो ना यार, क्यों, क्या ज़रूरत है ट्रेड करने की, अगले दिन कर लो ना। देखो मौके बहुत मिलेंगे ट्रेडिंग करने के आपको, बट आपका कैपिटल जब सेफ है तो आपको बहुत मौके मिलेंगे। जब कुछ लोग ऐसे होते हैं गाइस कि जिनको मौके भी मिलते हैं बट उनके पास कैपिटल नहीं होता है उस जगह पे ट्रेड करने के लिए। जो अच्छे मौके होते हैं उस जगह पे ट्रेड करने के कैपिटल नहीं होता, और जो बेकार सी जगह होती है, कुछ मार्केट चौपी चल रहा है वहाँ पे भी लोग ट्रेड ले लेते हैं। तो ऐसा नहीं करना है गाइस, कभी भी अपने सेल लिमिट या बाय लिमिट लगा के नहीं रखनी है। नॉट टू एंटी फुल मार्जिन। अब लोग क्या करते हैं, बड़े बड़े लॉट्स लगा देते हैं, रिस्क मैनेजमेंट तो रखते ही नहीं है गाइस। उनको मौका मिला, 2-3 कंफर्मेशन मिल गई, ट्रेड ले ली बड़े लॉट के साथ और फिर अकाउंट वॉच करके बैठ गए। तो बी स्मार्ट, क्योंकि इंस्टीट्यूशन को, जो बड़ी बैंक होती है उनको सब पता होता है आपका कहाँ आप ट्रेड लोगे, कैसे ट्रेड लोगे, कितने लोड्स पे खरीदोगे, कितनी कंफर्मेशन आपको देनी है, सब पता होता है उनको। तो बी स्मार्ट, हमेशा स्मार्ट बन के रहो। और नोट टू ट्राई स्नाइपर एंटी। स्नाइपर एंटी का मतलब क्या होता है गाइस, जैसे कि मैंने अब डाउनवर्ड में मूव करा मार्केट, और डाउनवर्ड में जैसे ही अपवर्ड की तरफ मूव करने लगा मैंने ट्रेड ले ली और मार्केट बहुत ऊपर चला गया, अपवर्ड की तरफ ही मूव कर रहा है। ठीक है, तो वो होती है स्नाइपर एंटी। तो स्नाइपर एंटी तो बहुत कम लोगों को नसीब होती है, तो स्नाइपर एंटी का तो भूल ही जाओ, क्योंकि स्नाइपर एंटी आपने देखा होगा जब भी आप ट्रेड करते हो तो मार्केट अच्छा खासा अपवर्ड की तरफ भी जा रहा है, आपने जैसे ही ट्रेड ली वो मार्केट नीचे की तरफ मूव करने लग गया। वो क्यों होता है गाइस, बड़े बड़े बैंकों को सब पता होता है आप कहाँ पे ट्रेड ले लो, कितने लॉट्स खरीदा आपने, आपका कैपिटल कितना है, आप कितनी देर उस ट्रेड को होल्ड कर पाओगे, वो सब पता है। तो अब बी स्मार्ट गाइस, हमेशा स्मार्ट बन के रहो और स्मार्ट काम करो। ठीक है गाइस, ये हो गया अपना डेंजर जोन। तो अभी अपन चार्ट पे चलते हैं और चार्ट पे चल के इन सब चीज़ों को एक बार देखते हैं। ठीक है गाइस, चलिए चार्ट पे चलते हैं। ठीक है गाइस, तो अभी अपन चार्ट पे आ गए हैं। ये यूरो USD का वीकली चार्ट है। ये चीज़ें फॉरेक्स मार्केट में अप्लाई होती हैं और स्टॉक मार्केट में अप्लाई होती है। ज़रूरी नहीं ये चीज़ें यहीं वर्क करती है, वहाँ वर्क नहीं करती, ये दोनों जगह वर्क करती है। अगर आपको स्टॉक मार्केट के ऊपर वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं, मैं उसके ऊपर भी वीडियो बनाऊंगा। ठीक है गाइस, तो अभी अपन बात करते हैं SNR की, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की। अगर मैं आपको बोलूँ इसमें कि आप सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस इधर ड्रॉ करो तो आप क्या करोगे, सीधी बात है, आप एक हॉरिजॉन्टल लाइन लोगे और इधर ऐसे, ये रेजिस्टेंस हो गया और ये हो गया सपोर्ट। ठीक है, आपने ऐसे मार्क कर दिया। ठीक है, अब ठीक है आपने मार्क किया वो ठीक है गाइस। तो मार्केट अब क्या किया, मार्केट यहाँ डाउनवर्ड की तरफ गया, यहाँ पे भी टच नहीं किया इसने, यहाँ पे भी टच नहीं किया। क्यों नहीं टच किया गाइस,
क्योंकि बड़े बड़े जो बैंक्स होते हैं गाइस, उनको सबको पता होता है कि कहाँ पे उनको कितना फ़ायदा, और जब उनका फ़ायदा होगा ना, जैसे कि यहाँ पे इनका फ़ायदा हुआ, यहाँ पे फ़ायदा हुआ तो यहाँ पे यहीं से चले गए। यहाँ पे किसी ने बड़ी मात्रा में बड़ी लोट्स लगा रखे होंगे तो मार्केट वहाँ तक गया ही नहीं, उनके उनके ऑर्डर्स को लिया ही नहीं, वो मार्केट यहीं से पहले से चला गया। तो बैंकों को जहाँ से फ़ायदा होता है बैंक वहीं से मूव होने लग जाती। अगर उनको यहाँ से फ़ायदा होता है, यहाँ पे अगर उनको लिक्विडिटी लेनी होती है, अगर यहाँ से उनको ज़्यादा फ़ायदा होता तो वो यहाँ पे फेक ब्रेकआउट करते फिर डाउनवर्ड की तरफ जाते। तो इसलिए कभी भी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे सिर्फ हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ मत करो। अब ड्रॉ कैसे करना है, अब ये तो अपना हो गया, ये तो रेजिस्टेंस हो गया, ये सपोर्ट हो गया। अब अपन जोन मार्क करते हैं इसमें, तो अपना ये हो गया सप्लाई जोन, ये पूरा सप्लाई जोन। सप्लाई जोन कैसे हुआ, जो भी वीक है जहाँ से रिजेक्शन हुआ, जो क्लोजिंग है वहाँ तक अपनों ने पूरा जोन मार्क कर दिया, ठीक है गाइस। और सपोर्ट में भी अपन ने यहाँ पे भी अगर अपन जोन लें तो ये अपना जोन हो गया पूरा, ये अपना जोन हो गया, ठीक है गाइस। अब आप बोलोगे कि मार्केट यहाँ से क्यों रिवर्स हुआ, तो यहाँ पे देखोगे आप, तो ये देखो, ये वीक देख रहे हो, ये सब जो भी वीक होती है हर कैंडल कुछ ना कुछ कहती है गाइस। हर कैंडल पे मतलब कि प्रैक्टिस करो, हर कैंडल कुछ ना कुछ कहती है। जो भी वीक बनी है वो वीक क्यों बनी है, वहाँ पे कुछ हुआ होगा तभी वीक बनी है ना, समझ रहे हो गाइस। तो ये भी अपना एक सपोर्ट जोन है, ठीक है गाइस। देखो ये वीक, आप देखोगे इसको गौर से, तो मार्केट ने कोशिश की इसको तोड़ने की, बट कोशिश तो की। अब लोगों ने क्या किया हुआ यहाँ पे देखो, मैं इसको थोड़ा जूम कर देता हूँ। अब जैसे ही मार्केट इसको तोड़ा तो लोगों ने एंट्री करी, लोगों ने यहाँ पे सेल किया, तो मार्केट वापस, बड़े बड़े बैंकों ने क्या किया, वापस मार्केट को अपवर्ड की तरफ ले गया। और जिन लोगों ने, जिसने एसएल नहीं लगाए होंगे उन्होंने तो छोड़ रखा होगा, कई बात नहीं, थोड़ा सा मार्केट अपवर्ड की तरफ जाएगा, वापस आ जाएगा नीचे। पर लोग कितना भी होगा गाइस, मैं बताता हूँ आपको, कितने लोगों के यहाँ अकाउंट वॉच हो गए होंगे। अरे यार ये गाड़ियों वाले परेशान कर देते। देखो कितने पीप है, 187। तो बहुत से लोगों के अकाउंट वॉच हो गए होंगे। तो कभी स्मार्ट गाइस, कभी भी अपने सेल लिमिट या बाय लिमिट लगा के नहीं रखनी है आपको। ये चीज़ तो समझ में आ गया होगा। बड़े बड़े बैंक बहुत चालाक होते हैं, अब तो बहुत ज़्यादा हो गया गाइस कि लिक्विडिटी हंट होती ही है। अपन जब भी ट्रेड लेते हैं वो अपवर्ड की तरफ मूव करा तो डाउनवर्ड की तरफ आ जाता है, डाउनवर्ड की तरफ मूव करता है, फिर ट्रेड लेते हैं तो अपवर्ड की तरफ चला जाता है। तो बी स्मार्ट गाइस, ठीक है। ये तो अपना हो गया, ये हो गया अपना सप्लाई जोन, मैं लिख दूँ इधर, ये हो गया अपना सप्लाई जोन, फिर सप्लाई जोन, ये सप्लाई जोन है अपना, ये अपना सपोर्ट है, अरे रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस, ठीक है गाइस। ये अपना रेजिस्टेंस है, ये अपना डिमांड जोन है, ये हो गया अपना डिमांड जोन, ये डिमांड जोन। और यहाँ पे जो अपन ने ये हॉरिजॉन्टल लाइन मार्क की है, ये वाली, ये अपना हो गया सपोर्ट, ठीक है गाइस। ये अपना सपोर्ट हो गया, समझ में आ गया होगा गाइस आपको अच्छे से। देखो अब मैं इसको रिमूव कर दूँ, इन दोनों को रिमूव कर दूँ। अब मैंने आपको, अरे जोन मैंने हटा दिया, 1 मिनट में वापस जोन मार्क कर दूँ गाइस, 1 मिनट, वेट ए सेकेंड, ठीक है। ये मैंने जोन मार्क कर दिया। अब क्या होता है गाइस, जब भी मार्केट किसी सपोर्ट या रेजिस्टेंस को तोड़ता है, जब भी रिजेक्शन होता है, उस वीक को भी अपन ने कवर करना है। जैसे कि अपन ने इस वीक को ले रखा है, तो यहाँ पे रिजेक्शन हुआ, ये नई वीक बनी, तो अपन इस वीक को भी कवर करेंगे, ठीक है गाइस, ठीक है। देखो जो भी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस तोड़ता है, मतलब कि सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट, ठीक है। अभी यहाँ पे जो ये वीक देख रहे हो आप, ये वाली वीक, पहले क्या था ये गाइस, मैं इसको रिमूव कर दूं, इस लाइन को भी रिमूव कर देता हूँ। पहले क्या था, यहाँ पे मार्केट यहाँ से रिजेक्ट हुआ, मतलब ये रेजिस्टेंस था, फिर मार्केट यहाँ पे फिर रेजिस्टेंस था, 2 बार आया, फिर तीसरी बार में इसने तोड़ दिया। मतलब आपको एग्जांपल दिया था कि कोई चीज़ अगर बार बार उस जगह को टकराती है तो मतलब एक बार तो वो टूटेगी, ठीक है। अब इसने तोड़ दिया तो ये रेजिस्टेंस था, अब ये इसके लिए सपोर्ट हो गया, ठीक है गाइस। मार्केट यहाँ पे आया, ये यहाँ पे आया, यहाँ पे सपोर्ट लिया, ये सपोर्ट लिया इसने, फिर यहाँ पे आया, फिर सपोर्ट लिया, फिर इसने इसको ब्रेक कर दिया। तो अभी सपोर्ट ब्रेक कर दिया, फिर अब इसके लिए ये क्या हो गया, फिर वापस रेजिस्टेंस हो गया, फिर मार्केट यहाँ पे आया, फिर मार्केट वापस डाउनवर्ड की तरफ गया, फिर मार्केट ने इसको टच किया, फिर मार्केट डाउनवर्ड की तरफ मूव करने लग गया, ठीक है। सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट, ठीक है। जो सप्लाई जोन है वो डिमांड जोन की तरह काम करेगा, और डिमांड जोन है वो सप्लाई जोन की तरह काम करेगा, ठीक है गाइस। तो यही होता है गाइस डेंजर जोन। तो इसमें कुछ ज़्यादा कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है।
और मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, जो भी इमेज को रिमूव कर दो 1 मिनट। अब मैं आपको इसको लाइन चार्ट पे कर देता हूँ, 1 मिनट मैं लाइन चार्ट पे कर देता हूँ। तो जब भी मार्केट सपोर्ट पे, जैसे कि ये सपोर्ट है, ये मान लो ये सपोर्ट है, ठीक है, जब भी मार्केट सपोर्ट लेगा किसी चीज़ पे, तो वो किसकी तरह, ये ABCD किस कैपिटल की तरह दिख रहा है गाइस, किस लेटर की तरह दिख रहा है, तो ये सीधी बात है ये A की तरह दिख रहा है, अरे V की तरह दिख रहा है। और जो भी मार्केट जहाँ भी रेजिस्टेंस से नीचे आएगा, जैसे कि ये रेजिस्टेंस है, यहाँ से मार्केट रिजेक्ट हो रहा है, तो ये किसकी तरह दिख रहा है, ये A की तरह दिख रहा है, ये V की तरह दिख रहा है। हमेशा जब भी मार्केट रेजिस्टेंस से नीचे की तरफ आएगा, तो वो हमेशा जब भी मार्केट सपोर्ट से सपोर्ट लेगा, तो मार्केट किसकी तरह दिखेगा, V की तरह दिखेगा। जो रेजिस्टेंस से अगर मार्केट रिजेक्ट होगा तो वो A की तरह दिखेगा, ठीक है गाइस। यहाँ आप लिख लो, यहाँ पे लिख लो कि सपोर्ट पे अगर मार्केट सपोर्ट लेगा तो वो किसकी तरह दिखेगा, सीधी बात है, मार्केट ये सपोर्ट नीचे की तरफ जो फ्लोर है उससे सपोर्ट लेगा, तो ये V की तरह दिखेगा, ABCD के लेटर की तरह। और रेजिस्टेंस पे टकराएगा, रेजिस्टेंस से रिजेक्ट होगा, रेजिस्टेंस, तो वो किसकी तरह दिखेगा गाइस, A की तरह दिखेगा। ये गाइस लिख लो आप नोट्स में, क्योंकि ये चीज़ें आगे मैं वीडियो में बात करूँगा तो मैं सब इन चीज़ों का जिक्र ज़रूर करूँगा, तो ये सब आप लिख लो अपने नोट्स में। तो ठीक है गाइस, लाइन चार्ट पे कुछ ऐसा दिखता है, देखो यहाँ पे देखो ये V की तरह दिख रहा है, तो ये हो गया सपोर्ट। ये अरे सॉरी, ये A की तरह दिख रहा है, तो ये हो गया, क्या हो गया, ये A की तरह दिख रहा है, तो क्या है गाइस बोलो, रेजिस्टेंस की तरह। ये भी हल्का A की तरह दिख रहा है, तो भी रेजिस्टेंस, ये भी A की तरह, ये रेजिस्टेंस, ये V की तरह दिख रहा है सपोर्ट, ये V की तरह दिख रहा है सपोर्ट, ये की तरह दिख रहा है ये सपोर्ट, अरे ये रेजिस्टेंस, ये सपोर्ट, ये रेजिस्टेंस, ठीक है। तो आपको ये सब चीज़ें प्रैक्टिस करने पाएंगे गाइस। अभी आगे अपने इन सब वीडियो को इन सब चीज़ों को अपन डिटेल में बात करेंगे। तो गाइस आज के वीडियो के लिए इतना ही।